हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि अगर हमें जल्दी से जल्दी एस्टिमेशन निकालना हो किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, अगर मेरे को एस्टिमेशन निकालना हो तो थंब रूल की मदद से हम उसका कैसे एस्टिमेशन निकाल सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपको स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सामने आप लोगों को पीपीटी में दिख रहा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन। दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे थंब रूल्स हैं, क्योंकि हम कोई भी एस्टिमेशन निकालने बैठते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम पेपर वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, अगर हमें डिटेल में सारी चीजें निकालनी होती है तो हमें सारा पेपर वर्क करना होता है। बट अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि अगर मेरी 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, वहां पर मेरे को G+1 की अगर मेरे को जरूरत है, वहां पर G+1 मेरे को कंस्ट्रक्ट कराना है, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी एस्टिमेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो आज हमको पता लगाना है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही एस्टिमेशन सीखना चाहते हैं किसी भी बिल्डिंग का, रोड का, ब्रिज का, हाईवे का, या फिर बिल्डिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कुछ लिमिटेड सीट्स ही बची है। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना डेमो बुक कर सकते हैं। पूरा 1-2 घंटे का जो भी डेमो शेड्यूल है वो आप ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको जो आगे काम करना है, जो भी आपको बनना है, वो आप कैसे बन सकते हैं। आपको क्वांटिटी सर्वेइंग में जाना है, प्लानिंग में जाना है, टेंडरिंग में जाना है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप एक डेमो काउंसलिंग ले सकते हैं। उस डेमो काउंसलिंग से आपको पता चल जाएगा कि हमें आगे किस फील्ड में ग्रो करना है। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे आप हमारा डेमो शेड्यूल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर मैं थंब रूल्स की सहायता से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कॉन्क्रीट क्वांटिटी रियल साइट कैलकुलेशन। देखिए, जब भी हम कोई भी स्लैब की कास्टिंग, बीम की कास्टिंग या फिर कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो उसमें एज पर 0.038 और 0.042 मीटर क्यूब पर स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया वहां पर लगाया जाता है। मतलब कि अगर आप कोई बीम, कॉलम, स्लैब, अगर आप कोई भी चीज कास्ट कर रहे हैं तो इतने से इतने के बीच में 0.038 से लेकर 0.024 के बीच में आप लोग कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे। ठीक है, एज पर बिल्टअप एरिया। अब अगर मैं साइट की ऑब्जर्वेशन में बात करूं तो वहां पर जो अप्रोक्स वेस्टेज जो होगा, तो वेस्टेज आपका कंक्रीट में आप लोग 5 से 7% के आसपास लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि अगर मेरे पास कोई 1000 स्क्वायर फीट की जगह है जो उसमें कॉन्क्रीटिंग लगेगी, तो वो अप्रोक्स कितनी लग सकती है, 40 मीटर क्यूब के आसपास लग सकती है। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास जगह है तो उसमें जो कॉन्क्रीट का रिक्वायरमेंट होगा वो आपका 40 क्यूबिक मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों कॉन्क्रीट की बात। और ये एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। आप इसका जो 1000 स्क्वायर फीट है ये आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जो वैल्यूज है इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एक लमसम अमाउंट है। ठीक, अब अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील का अगर मैं एस्टिमेशन निकालना चाहूँ बेस्ड ऑन साइट के डाटा से अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप G+1 की बना रहे हैं तो नॉर्मल अगर मैं लोड बियरिंग की बात करूं तो कम से कम आपका पर स्क्वायर फीट में 4 से 5 केजी के आसपास आपका स्टील वहां पर लग जाता है। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा लोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर 6 से 8 केजी पर स्क्वायर फीट आप लोगों को वहां पर लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा हमारा लोड बढ़ जाता है। अब मैं अगर साइट रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर लैपिंग है, वेस्टेज है, बाइंडिंग है, कटिंग बाइंडिंग दोनों चीज हो जाती है, तो वहां पर जो हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। तो वहां पर हम 8 से 10% के आसपास उसका एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये जितना भी हमने 5 से 6 के बीच में जो पर स्क्वायर फीट लगाया और जो हमारा 6 से 8 के बीच में जो हमने पर स्क्वायर फीट यहाँ पर देखा है, वो हमने सिर्फ जो हमारा मैश बांधा जाता है उसका है। इसमें कहीं पर भी लैपिंग, वेस्टेज का जिक्र नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 8 से 10% के आसपास और लेकर चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 100 स्क्वायर फीट की अगर मैं किसी भी हाउस की बात करूं तो वहां पर जो स्टील का रिक्वायरमेंट होगा वो कम से कम आपका 4.5 से लेके 500 केजी तक का, या फिर बोले 4.5 से लेके 5 टन तक का वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट आपकी हर स्टेट में हर जगह पर चेंज हो सकती है। यहाँ पर एक लमसम कॉस्ट पकड़ के चलिए 65 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो वहां पर जो 65 रुपए पर केजी के हिसाब से जो रेट बैठ रहा है वो आपका 3 लाख से लेके 3.25 लाख तक आपका बैठ सकता है। ये था दोस्तों आपका स्टील का एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द साइट। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक वर्क की। देखिए, ब्रिक वर्क की अगर मैं बात करूं तो 9 इंच की वॉल होती है और आपकी 4.5 इंच की वॉल होती है, आउटर वॉल, इनर वॉल। तो वहां पर स्क्वायर फीट में आपके 8.5 से लेके 9 ब्रिक तक आपकी वहां लग सकती है। और 4.5 की अगर मैं बात करूं तो 4.5 से लेके 5 ब्रिक तक पर स्क्वायर फीट में लग सकता है। अगर मैं वेस्टेज या फिर कॉर्नर वगैरह या फिर एक्स्ट्रा ब्रिक की अगर मैं बात करूं तो उसी का हम क्या करते हैं 5% एक्स्ट्रा बढ़ाकर
दे देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो अगर 1000 स्क्वायर फीट की जगह है और एज्यूम आप मान सकते हैं 55% के आसपास आपकी ओवरऑल वॉल्स बैठ रही है, तो यहाँ पर आपका 555 स्क्वायर फीट का एरिया है। आपका जो ब्रिक रिक्वायरमेंट होगी 9 इंची की वॉल पे वो हो जाएगी आपकी 9450 के आसपास ब्रिक। इसमें अगर हम 5% वेस्टेज और ऐड कर दें तो ये हमारा 5200 के आसपास ब्रिक हमारी पहुंच जाएगी। और अगर हम करंट रेट की बात करें तो 10 रुपए पर ब्रिक पर आपका रेट चल रहा है और अदर स्टेट में 12 भी होगा, 11 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, तो आप अपने वहां से देख सकते हैं। तो टोटल जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो 52,000 रुपए के आसपास सिर्फ ब्रिक का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी के ऊपर प्लास्टर की बात करें तो प्लास्टर हमारा 12 mm का प्लास्टर होता है। इसमें जो पर बैग है जो हमारा स्क्वायर मीटर बैठता है वो हमारा 0.13 पर मीटर क्यूब में बैग बैठता है। देखिए अगर मैं साइड की कंडीशन की बात करूं तो सीमेंट जो है हमारा साइड के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारा 15% के आसपास ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, तो उसको अभी हम 15% लेके चलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर 100 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया की बात करूं तो यहाँ पर आपका टोटल प्लास्टर का एरिया इंक्लूडिंग वॉल्स और सीलिंग को मिला के 2500 स्क्वायर फीट हो जाता है। अगर मीटर स्क्वायर की बात करूं तो 230 स्क्वायर मीटर के आसपास बैठ जाता है। सीमेंट रिक्वायरमेंट होगी तो 230 के हिसाब से हमारे 30 बैग बैठेंगे, वेस्टेज हमारा 35 बैग मान लीजिए। ठीक है, और कॉस्ट हमारी जो सीमेंट बैग की आती है वो 400 पर बैग है। 400 की जगह 440 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो वो रेट जो है वो आप एक बार मार्केट में पता कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर रेट जो है वो 400 रुपए के हिसाब से लगाया तो 14,000 रुपए का सिर्फ हमारा सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए अगर मैं टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपका 1.08 को अगर मैं टोटल फ्लोर एरिया से और वेस्टेज को भी ऐड करके अगर मैं करूं तो वहां पर हमारे को टाइल का एरिया निकल जाएगा और जो हमारा मार्बल और ग्रेनाइट का एरिया है वो हमारा 1.15 इंटू जो टोटल एरिया होगा उससे हमारा निकल जाएगा। फिर अगर मैं साइट की रियलिटी की बात करूं तो साइट रियलिटी की बात करें तो कटिंग वेस्टेज आपका जितना भी अराउंड होता है वो हमारा वेस्टेज वगैरह मिला के सब 10 से 15% हम एक्स्ट्रा वहां पर कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अब 100 स्क्वायर फीट की अगर बात करूं तो फ्लोरिंग एरिया हमारा 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर बैठ रहा है। तो जो हमारे को रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर हम टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं तो हम 1.08 को इंटू कर देंगे 1000 से, तो हमारा 1080 स्क्वायर फीट के आसपास टाइल का एरिया बैठ जाएगा। और कॉस्ट निकाल ली जाए अगर हम 1 स्क्वायर फीट की टाइल्स की, टाइल आपको पता ही है पेटी के आसपास आती है, अगर हम उसको स्क्वायर फीट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो वो लमसम 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास हमारा टाइल का रेट निकल जाता है। तो ऐसे ही अगर हम 1000 से इसको इंटू करते हैं तो हमारा 65,000 रुपए के आसपास इंक्लूडिंग हमारा वेस्टेज और लेबर चार्ज जो है 65,000 रुपए के आसपास हमारा फ्लोरिंग का कॉस्ट पड़ जाता है। अब आते हैं दोस्तों पेंटिंग का। पेंटिंग की बात करो तो प्राइमर और 2 कोट पेंट जो होता है हमारा वो पर मीटर क्यूब में हमारा कितना बैठ जाता है, 0.18 से लेके 0.20 लीटर पर मीटर स्क्वायर के आसपास बैठ जाता है। अगर मैं साइड कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर 10% के आसपास हम क्या करते हैं मिक्सिंग में और किसी भी वेस्टेज वगैरह में 10% इसको मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं वॉल, सीलिंग, तो यहाँ पर हमारे पास कम से कम 3000 स्क्वायर फीट के आसपास हमारा पेंट का एरिया बैठता है। पेंट रिक्वायर्ड के हिसाब लगाएं तो यहाँ पर हमारा 50 लीटर के आसपास पेंट बैठेगा। और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट हमारा 300 पर लीटर के आसपास हमारा कॉस्ट बैठता है। तो मान लीजिए मोटा मोटा अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये हमारा 15,000 रुपए के आसपास पेंट की कॉस्ट निकल जाएगी। वाटर कंडीशन की अगर बात करूं तो सीमेंट, क्यूरिंग प्लस मिक्सिंग के आधार पे अगर मैं बात करूं तो 30 से लेकर 35 लीटर पर बैग पे हमारा इतना वाटर लग जाता है। अगर मैं 100 स्क्वायर मीटर की बात करूं तो 25,000 से लेकर 30,000 लीटर जो पानी की खपत है वो लग सकती है। अगर मैं फाइनल कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करूं तो यहाँ पर कंक्रीट में आपका 2.4 लाख के आसपास लगेगा। स्टील आपका कितना था, आपका 4.5 टन था, तो वो आपका 3 लाख के आसपास है। ब्रिक आपकी 52,000 की आई है। सीमेंट आपका 14,000 के आसपास आया है। टाइल और फ्लोरिंग के जो रेट है वो आपको 65,000 रुपए के आसपास आया। जो हमारा पेंट का रेट है वो हमारा 15,000 रुपए के आसपास आया। लेबर कॉस्ट मान के चलिए आप 50,000 रुपए, और जो मिसलिनियस वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चार्ज वगैरह होगा, जो भी लमसम चार्ज आ जाता है वो हमारा 50,000 रुपए के आसपास हो सकता है। तो ये हमारी जो रेट निकल कर आया वो 13 लाख से लेकर 20 लाख तक का पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारा अप्रॉक्स में हमारा 13 लाख से 20 लाख रुपए तक का हमारा कॉस्ट बैठ सकती है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तो हमारा क्या होगा, एक लमसम आइडिया होगा कि हाँ इतना इतना पैसा हमारा लग जाता है कम से कम। बट अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा लग्जरी बेसिस पे या फिर थोड़ा लो क्वालिटी पे अगर मैं डिपेंड करूं तो वहां पर भी हमारे स्क्वायर फीट के रेट चलते हैं। तो वो कैसे चलते हैं, अगर बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लो कॉस्ट और लो मटेरियल की बेसिस पे हमारा 1400 रुपए से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का हमारा रेट बैठता है। अगर मैं स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन में जाऊं तो एवरेज क्वालिटी का अगर मैं सारा मटेरियल लगाऊंगा तो वहां पर 1800 रुपए से लेके 2200 रुपए स्क्वायर फीट तक के रेट जाते हैं। अगर मैं प्रीमियम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जैसे कि कहीं पर हाई फिनिशिंग करवानी है या फिर लग्जरियस होम बनाने हैं, तो वहां पर आपके जो ब्रांडेड मटेरियल लगेंगे उसके बेसिस पे 2500 रुपए से लेके 3500 रुपए स्क्वायर फीट तक के आपके रेट पहुंच सकते हैं।
अगर मैं 100 स्क्वायर फीट की बात करूं तो अगर हम स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, जो भी हमारा एवरेज क्वालिटी के मटेरियल लगते हैं, तो हमारा 1800 रुपये अगर मैं रेट पकड़ के चलूँ तो 1000 से मैं इंटू करूँ तो 18 लाख रुपए के आसपास हमारा अप्रॉक्स में बिल बैठ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी दोस्तों आप एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। ये सारे रेट जो हैं ये सारे मार्केट रेट ही हैं। इसके आगे भी एक रेट बैठता है जो आपका सुपर लग्जरियस होता है, उसके रेट भी बहुत अलग होते हैं, बट जो ये सारे 3 रेट हैं इन्हीं पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी बेसिस पे आप और भी आगे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल इस बेसिस पे थंब रूल्स के हिसाब से अगर निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, और अगर आप साइट की कंडीशन या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी कंडीशन में भी निकालना चाहें इस वाले पे, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम थंब रूल की सहायता से हम किसी बिल्डिंग का कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, और किसी भी अगर मैं साइट की कंडीशन की बात करूं तो उस बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।